अपनी बात रखूंगा। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि एक किसान का बेटा, एक बार भाई साहब खड़े हो जाइए, सच बता रहा हूं मैं बहुत प्रभावित हूं इससे। पहली बार जयपुर में, पहली बार राजधानी में, पहली बार रेल रोक रहा है तो वो किसान का बेटा रोक रहा है। साथियों, बोलने के लिए मेरा बहुत कह रहा है, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन समय का अभाव है, इसलिए आप लोगों को फिर मिलूंगा दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भाई नरेश मीणा जी को आमंत्रित करूं उससे पहले हमारे युवा सरपंच अभिषेक जी सखीपुरा आए और संबोधित करें। सभी भाइयों से निवेदन है, अपने फोन चालू रखें, लाइव फेसबुक लाइव चलाते रहे। एक बार जोर से नारा लगाओ। जय जवान, जय जवान, जय किसान। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, ये भाषण देने का तो समय है नहीं है और भाई साहब के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आए हैं। मेरा आपसे सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन है, धैर्य से, शांति से, किसी प्रकार का कोई हुड़दंग नहीं हो और पुलिस प्रशासन जिस तरह की हमारी व्यवस्था कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, आपको आश्वस्त कर देते हैं, आपको विश्वास दिला देते हैं। अगर पुलिस प्रशासन कोई भी किसी भी प्रकार से कोई हमारे ऊपर कार्रवाई करता है तो नरेश मीणा, अभिषेक मीणा, पिंटू चेची, हम तीनों के खिलाफ करेगा। तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ नहीं होने देंगे, इसका विश्वास रखना। आप सभी साथी शांति बनाए रखिए, धैर्य से। हमें जो सांकेतिक हमारा चक्का जाम है, रेल रोकने का है, हमें किसी को हानि नहीं पहुंचानी, किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं करना। आपसे ये हाथ जोड़कर निवेदन है। हमें बस तो पुनः आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारी बात मानोगे और आप भाई साहब को सुनोगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? नरेश मीणा जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? नरेश मीणा जैसा हो। धन्यवाद अभिषेक जी। मैं हमारे इस आंदोलन के हीरो, हम सबके नेता भाई नरेश मीणा जी को आमंत्रित करूं उससे पहले, तलवारों के दम पे इतिहास हमारा बनता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। सरदार भगत सिंह को जब फांसी होने वाली थी, उनकी माँ उनसे मिलना चाहती थी, उन्होंने कहा मेरे बेटे से मिलाओ, बेटे ने कहा माँ से नहीं मिलूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं मिलना चाहते, कि मेरी फांसी की डेट दे के मेरी माँ की आंखों में आंसू आ जाएंगे, मेरे दिल में कायरता आ जाएगी। लेकिन माँ ने जब कहा कि नहीं मेरे आंसू नहीं आएंगे, माँ मिली, तो उसने कहा कि बेटा मैं तेरी घोड़ी पे बैठा करके तेरी बारात निकालना चाहती हूँ, तेरी शादी करना चाहती हूँ, तेरे सिर पे सेहरा बांधना चाहती हूँ। तो भगत सिंह ने कहा कि चांद अगर जिद कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति के काल में क्रांति के मंत्र का पढ़ना बहुत जरूरी है, और काटना है अगर माँ के पाँव की बेड़ियां तो मेरी माता मेरा फांसी पे चढ़ना बहुत जरूरी है। हमने नरेश मीणा जी से कहा आंदोलन में कह सकेंगे, वक्त में लगेंगे, आप घर परिवार से डिस्टर्ब हो जाओगे। उन्होंने कहा कि जी माँ नहीं रहेगी, अगर मैं माँ की रक्षा नहीं कर पाया तो मेरी जवानी धिक्कार है, मेरा इस धरती पे अवतार ही धिक्कार है, मेरा पैदा होने धिक्कार है। ऐसे युवा नेता को आमंत्रित करता हूँ, भाई नरेश मीणा जी आए और हम सबको संबोधित करें। नरेश मीणा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, मोदी सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नरेश मीणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राम राम। मेरे प्यारे भाइयों, नौजवान साथियों, युवा साथियों, छात्र बंधुओं, हेलो हेलो, ये ठीक है? मेरे प्यारे भाइयों, इस देश में बहुत सारे कानून संसद और विधानसभा में बनाए जाते हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही यार। हेलो हेलो,
लो। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, स्टेज खाली न करे तो बैठबो जरूरी है। बैठ जाओ सुनील, अरे बैठ जाओ रे भाई, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ रे सीट पे पटेल बैठ का जाओ। वो तो बैठ जाओ। आप भी बैठ जाओ नीचे, आप बैठ जाओ रामराज, बैठ जाओ, बाद में माला बाद में पहनेंगे, बैठ जाओ। हाँ ये मालाओं का बैठ जाओ, बैठ जाओ टाइम रे। नहीं है, ये आंदोलन का टाइम है। आंदोलन के टाइम पे माला सपा नहीं चलता, आंदोलन के टाइम पे तो जोश और जुनून चलता है, और इस आंदोलन में जोश और जुनून की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, ये जब आंदोलन शुरुआत हुआ, दिल्ली बॉर्डर पर जब किसानों ने धरना चालू किया, तब उस समय आपका भाई नरेश मीणा अपने खेतों पर अपने गांव में काम कर रहा था। मेरे बहुत सारे युवा साथी छात्र साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और फोन के माध्यम से मुझे अवगत कराया कि भाई साहब, इस देश में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है, उसमें आपकी भागीदारी जरूरी है, हम सब लोग आपके साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और आपको आंदोलन में आना चाहिए। आपके भाई, मेरे प्यारे भाइयों, और जब किसान आंदोलन में, जब संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जब ये कॉल दिया गया कि 26 जनवरी को पूरे देश से किसान दिल्ली पहुंचेंगे ट्रैक्टरों को लेकर, तो आपका भाई भी राजस्थान से सबसे पहले ट्रैक्टर परेड में दिल्ली पहुंचा और उस लाल किले पर भी पहुंचा जो इस पूरे आंदोलन में चर्चाओं का विषय रहा। उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, जब कॉल दिया गया, जब जिस दिन राकेश जी टिकैत साहब की गिरफ्तारी होने की प्लानिंग की गई, इस आंदोलन को कुचलने की प्लानिंग की गई, इस आंदोलन को बंदूक और लाठी से दबाने की कोशिश की गई, उस दिन मैं जब जयपुर में था, मुझे अचानक रात को पता लगा कि राकेश टिकैत साहब को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। मेरे से रहा नहीं गया मेरे भाइयों, और मेरे 8-10 साथी जो हमारे साथ रात को थे, हम रात को तुरंत जैसे हमें सूचना मिली, हमें यह भी अपडेट हो रहा था, लाइव टेलीकास्ट हम देख रहे थे कि 4000 फोर्स है और वहां गिनती के किसान है, वहां हमें नहीं जाने दिया जाएगा, वहां बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहां बंदूकों को लेकर, गनों को लेकर पुलिस फोर्स खड़ी है। लेकिन आपका भाई जुनून और जोश के साथ वहां गया और इस प्रयास से गया कि हर हालत में नरेश मीणा वहां पहुंचेगा, और आपका भाई वो शख्स है जो सबसे पहले राकेश टिकैत साहब के आंसू पहुंचने सुबह 5 बजे बॉर्डर पर पहुंचा। मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद जो राजस्थान में चिंगारी उठी, हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी, बहुत सारे जवान साथी और हमारी बहुत सारी आदिवासी महिला भी उस बॉर्डर पे गई, और उसके बाद जो पूर्वी राजस्थान और पूरे राजस्थान में जो इस आंदोलन को लेकर चिंगारी उठी, वो सब आपके सामने किस तरह से हमारे लोगों ने पंचायतें करी। लेकिन मेरे भाइयों, जब पंचायत हुई, पंचायतों में हम लोग जब गए तो हमारा मानना था, हमारा कहना था कि पंचायतों से कुछ होने वाला नहीं है, पंचायतों में ऐसा कुछ निष्कर्ष निकले, ऐसा कुछ हो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किस तरह से वहां लोगों को जो आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको जिस तरह से ठोकर मारी जा रही है किसानों के द्वारा, वैसे ही राजस्थान में कुछ ऐसा होना चाहिए जो ये लग जाए नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार को कि राजस्थान का किसान भी पीछे नहीं है, राजस्थान का जवान भी पीछे नहीं है, राजस्थान का युवा भी पीछे नहीं है। और यही कारण था दोस्तों कि मैंने भी हिम्मत जुटाई। मैं जब ये आंदोलन को जब खड़ा कर रहे थे, हम लोग आंदोलन में घूम रहे थे, हमारे तामझाम नहीं थे, हमारे पास साधन संसाधन नहीं थे, मैं अकेला एक गाड़ी से घूम रहा हूं। लेकिन मैं जब भी सोचता हूं कि आंदोलन करें, रैली करें, लोग कैसे आएंगे, गाड़ी घोड़ों का पैसा नहीं है, टेंट का पैसा नहीं है, अरे हमारे पास तो चटाई भी नहीं थी बिछाने की, ये कैसे हमने व्यवस्था करी। लेकिन मेरे जवान भाइयों, मेरे युवा साथियों, आज आपने आके ये बता दिया कि नरेश मीणा तो अकेला नहीं है, नरेश मीणा तेरे साथ। मेरे प्यारे भाइयों, इस राजस्थान की राजधानी में और राजस्थान में बहुत सारे आंदोलन पहले हुए हैं, कई बार ट्रेनें जाम की गई है, कई बार पटरियां उखाड़ी गई है। आपके भाई का भी एक सपना था कि कभी न कभी आपका भाई भी इस राजस्थान में एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगा, ऐसा आंदोलन खड़ा करे जो जयपुर में हो और जिसको पूरा देश देखे। और ये हमारा सौभाग्य है मेरे भाई। इस देश में आंदोलन बहुत हुए, इस देश में आंदोलन बहुत हुए। पहले जेपी आंदोलन को आपने सुना होगा, जेपी आंदोलन की देन है जिसमें लालू यादव, मुलायम यादव जैसे नेता निकल के आए। इस देश में आजादी की लड़ाई भी लड़ी गई, आजादी का भी लंबा आंदोलन चला जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान पुरुष हमारे बीच में रहे और नाम करके चले गए। आपका भाई का भी एक सपना था कि अगर इस जिंदगी में आए तो कुछ ऐसा करके जाए जो जब जाए इस जिंदगी से वापस लौट के जाए तो दुनिया याद करे, आपके भाई को भी याद करे। ऐसा कुछ करने का, गुजरने का मन था मेरे भाइयों। आज हमने जो मूवमेंट को लेकर आप लोगों को जो कॉल दिया है, आप आज रेल रोको का आंदोलन है और रेल रोको का हमें 4 घंटे मिला था, उसमें 1 घंटा हमारा निकल गया होगा, 3 घंटे हमारे पास बचे हैं। लेकिन मित्रों, 4 घंटे तक ट्रेन की पटरियां हमारे बाप की है, 4 घंटे तक रेल ट्रैक हमारे बाप का, ना मोदी का है ना अशोक गहलोत का है। मित्रों, ये लड़ाई नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, और उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ है दोस्तों जो निजीकरण के नाम पर आपके आरक्षण को खत्म करना चाहता है, जो निजीकरण के नाम पर इस देश के एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करना चाहता है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है दोस्तों। जो भगवान राम, वो अहिल्या का राम, वो सबरी का राम, वो दोस्तों
हनुमान का राम और जामवंत का राम, उस राम को भी हम लोग बेचने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और ये अगर एक किसान आंदोलन नहीं होता तो इस राम के नाम पर जिस तरह से भीख मांगते डोल रहे हैं दोस्तों, ये आज जो राम के नाम पर भीख मांग रहे हैं दोस्तों, उनको भी आपको इलाज करने की जरूरत है मेरे भाइयों। राम हमारा भी है, राम जितना इनका नहीं है राम हमारा भी है। भगवान आपको हम भी मानते हैं दोस्तों, लेकिन भगवान को बेचने नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को भगवान का ठेका नहीं लेने देंगे दोस्तों। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज हम जो आंदोलन चला रहे हैं, इस राजस्थान की राजधानी जयपुर से हम लोग 3 जगह में अपना मैसेज देना चाहते हैं मेरे भाइयों। एक, नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को, कि जितना जल्दी हो सके काले कानून वापस ले ले। आज हम काले कानून वापसी की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अगर ऐसा काले कानून वापस नहीं हुए तो तुझे कोई बीजेपी का झंडा लगाने वाले नहीं छोड़ेंगे राजस्थान। बीजेपी का वोट मांगने वाला नहीं मिलेगा नरेंद्र मोदी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक संदेश हमारा उनके पास जाना चाहिए, नरेंद्र मोदी के पास, और दूसरा संदेश राजस्थान की राजधानी जयपुर से मेरे जवान भाइयों, उन राकेश टिकैत जैसे संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेता जो बॉर्डर में बैठे हैं, उनके पास भी जाना चाहिए। जिस तरह से राकेश टिकैत ने आपके भाई का हाथ पकड़ के कहा था कि नरेश राजस्थान में भी कुछ करो, आज ये मैसेज चला जाना चाहिए कि जो नरेश मीणा राकेश टिकैत को भरोसा देके गया, संयुक्त किसान मोर्चा को भरोसा देके गया, वो आज नरेश मीणा ने जयपुर में साबित कर दिया। एक आवाज वहां जानी चाहिए मेरे भाइयों। और तीसरा संदेश, आज भी जो हमारे गांव में जो किसान भाई सोए पड़े हैं, आज भी हमारे लोग जो मरे पड़े हैं, आज हजारों की तादाद में हमारे कर्मचारी अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, केवल सोशल मीडिया फेसबुक पर केवल 2-4 शब्द लिखते हैं मेरे भाइयों, लेकिन वो आज जगह नहीं है, वो आज करंट से बाहर नहीं निकला है। इसलिए मेरा दोस्तों ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। जो तीसरा, जो हम किसान जो सोए पड़े, जो कर्मचारी जो बैठे पड़े, जो किसानों की दम पर, किसान की रोजी की दम पर नौकरियां लगकर जो बैठे हैं, उन सबको हम जगाना चाहते हैं और सबसे कहना चाहते हैं कि आप जगोगे ना जगो, किसान जगे ना जगे, पर ये जो राजस्थान का जवान है जग चुका है और ये नरेंद्र मोदी को काले कानून वापस करा के रहेगा, एमएसपी से गारंटी का कानून बना के रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमने जब हुंकार रैली भरी है तो सब लोगों का ये मानना कि नरेश मीणा गर्म दल का नेता है, नरेश मीणा भगत सिंह को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाइयों। नरेश मीणा तो भगत सिंह के साथ साथ महात्मा गांधी को भी मानता है। नरेश मीणा तो इस राजस्थान की राजधानी और कई जगह 7-7 दिन तक भूख हड़ताल करी है, 7-7 दिन तक आमरण अनशन में बैठ के भी अपने छात्रों को, अपने युवा साथियों को मैंने न्याय दिलाया है। मैं आपसे दोस्तों, जिस तरह से राकेश टिकैत जी और संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे जो नेता आपसे शांति मांग रहे हैं, वैसे नरेश मीणा भी इस आंदोलन को चलाने के लिए, क्योंकि आंदोलन लंबा चलेगा, और इसलिए मैं आपसे भी शांति की अपील करता हूँ कि आज जो हम इतनी, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ जवानों में जोश होता है, जवानों में जुनून होता है, आप आज सोच के आए हो कि कुछ ऐसा करेंगे जो पूरा देश हमें देखे, लेकिन मेरे भाइयों करेंगे तो सही, आपने कर दिया। जितनी ताकत में आप खड़े हो, जितनी तादाद में आप आए हो, आपने दिखा दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं। क्या नरेश खून मांगेगा, हम खून देने के लिए तैयार हैं। नरेश जो कहेगा तो चांद देने के लिए तैयार है। ये आज आपने साबित कर लिया। लेकिन नरेश को आज आपका न तो खून चाहिए, न दोस्तों आपकी जान चाहिए। नरेश को तो आपका शांति मार्च चाहिए, सुख शांति से हम जाके ट्रेन पर जाएंगे, ट्रैक जाम करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी अभी पुलिस के अफसरों से बात हुई है। मैंने माननीय हनुमान जी मीणा जो एडिशनल एसपी को यहाँ ड्यूटी पे लगाया हुआ है, उन्होंने कहा कि आपका क्या प्रोग्राम है, हमारा मन का यहाँ पे है, और हमें 4 घंटे आज ट्रेन की पटरी पर रहने का अधिकार मिला है। 4 घंटे हमें संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रेन की पटरी पर रहने का मौका दिया है। तो मैंने उनसे कहा कि साहब, मेरी इच्छा तो ये है कि आज हम दिल्ली ट्रेन टू ट्रेन, पटरी टू पटरी दिल्ली जाएं। हम लोग पटरी टू पटरी दिल्ली जाएं, लेकिन मेरे भाइयों दिल्ली हम पहुंच नहीं पाएंगे। अब जगतपुरा में ट्रैक पर बैठकर, अगर इतने सारे लोग ट्रैक पे बैठेंगे तो ट्रैक पे बैठने में नहीं आएगा। और दूसरा, हम मोदी को भी बताना चाहते हैं कि हम आए, तो कैसा क्या हो, क्या करें। तो मेरा एक सुझाव है कि क्यों ना जगतपुरा फाटक से हम गवर्नर को ज्ञापन देने रेल टू रेल जाएं। सहमति है? सारे लोग चलेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन, क्योंकि ज्ञापन तो हम 5 जने जाके भी दे देते, लेकिन वो बात किसी को पता नहीं चलती कि राज्यपाल भी मोदी का है, वो पता नहीं बात को पहुंचाता कि नहीं पहुंचाता। इसलिए वो ज्ञापन की आवाज जाए कि नहीं जाए, पर मीडिया के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी को अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, किसी तरह का ट्रैक पर कोई पत्थर इधर से इधर नहीं हो, ये गारंटी दो। गारंटी, हाथ खड़ा करके गारंटी दो। सौगंध खाओ, आपको किसानों की सौगंध है, आपको नरेश मीणा की सौगंध है। हम ट्रैक पर जाएंगे, सारे साथी चलेंगे। 10 किलोमीटर का जगह रूट है, कितना? 10 किलोमीटर चलोगे। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए। और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ले लेके डोल रही है और सभाएं कर रही है, भाषण दे रही है, वैसे तो इन्होंने भी हमारा भला तो किया नहीं है।
लेकिन अभी हमारी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, बीजेपी से है, और हम एक ही जगह टारगेट रखना चाहते हैं। आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय पुलिस प्रशासन, आपसे नरेश मीणा का हाथ जोड़ के मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जो ये लोग शांति से, ये जो युवा साथी शांति से जो गवर्नर को ज्ञापन देने जाएंगे ट्रैक टू ट्रैक, हमें किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए, नहीं तो हम नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं, फिर अशोक गहलोत से भी लड़ना पड़ जाएगा। ठीक है, चले। छोड़ियों के तो नमोल में